Hello student, welcome to online classes. Today we will start your chapter number 9 of civics, public facility. जो हमारी जन सुविधाएं होती है, पब्लिक फैसिलिटी होती है, जैसे वाटर सप्लाई है और हमारे अन्न नगर होता है जहाँ पर अन्न भंडार इकट्ठे किए जाते हैं। इसमें अम्मू एंड जो कुमार है वह चेन्नई में एक बस में क्या है ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वह अलग अलग शहर में इलाकों से गुजरते हुए जल जो वाटर सप्लाईज है उनको फैसिलिटीज़ को अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स देखते हुए गुजरते हुए जा रहे हैं, सुविधाओं को देख रहे हैं कि किस तरह से जो वाटर सप्लाई की जाती है। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, मतलब चेन्नई के लोग और पानी कि किस तरह से वहाँ चेन्नई में पानी की जो प्रॉब्लम है। Senior government official like Mr. Ram Gopal live in अन्ना नगर चेन्नई। जो श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी जो सरकारी ऑफिसर है वह चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं और वहाँ पर दिस एरिया लुक लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय ए जेनरस स्प्राइंग ऑफ वाटर। और वहाँ पर क्या है भरपूर पानी, मतलब पानी पूरा वहाँ पे मिलता है और छिड़काव के लिए के कारण वहाँ हरे भरे जो गार्डन वगैरह भी वहाँ पर है जो कि अपने आप में आकर्षित है वहाँ के। बंगलोज हेयर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। और यहाँ के नलों में 24 घंटे जो घरों में नल के लगे वहाँ पे 24 घंटे पानी रहता है। वन डे व्हेन द वाटर सप्लाई इज inadequate, Mr. Ram Gopal speak to a senior official whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for this house। और क्या है जब पानी की जो फैसिलिटी है और सप्लाई कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जिला जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करता है और वह एक पानी का टैंकर अपने घर में मंगवा लेते हैं। लाइक मोस्ट एरिया ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यन अपार्टमेंट्स इन मेलापुर सफ़र फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। और शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मेलापुर एक जो शहर है वहाँ में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की क्या है सप्लाई बहुत कम होती है। दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। और वहाँ पे यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी जो है सप्लाई करती है, उपलब्ध कराती है। ए प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स। और यहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से जो लोगों ने अपने बोरवेल लगाए हैं उससे पूरी हो जाती है। बोरवेल वाटर इज़ हाउएवर ब्रैकिश सो द रेजिडेंट यूज इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग। फॉर अदर यूज वाटर इज परचेज्ड फ्रॉम टैंकर्स। सुब्रमण्यम स्पेंड अप टू ₹500 to ₹600 per month on buying water from the tankers. For drinking water, residents have installed water purification system in their homes। और कुछ लोगों की ज़रूरत लेकिन बोरवेल का पानी जो है क्या होता है नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है, इसलिए उसको क्या है टॉयलेट के लिए वॉशिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं उसको, और अन्य कामों में वह यूज़ नहीं होता है। तो दूसरे कामों के लिए जैसे खाना बनाना है, पीने के लिए पानी लोगों को वहाँ के लोगों को जो पानी खरीदना पड़ता है। और सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए जो टैंकर आता है वहाँ से पानी खरीदता है तो उनसे वह 500 से 600 के बीच हर महीने पे करते हैं। और पानी पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही क्या है जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को लगवाए हुए हैं।
जैसे आरओ वगैरह जो लोगों ने वहाँ लगवाए हुए हैं। शिवा लिव ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए हाउस इन मणिपाकम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days। जो शिवा है वह मणिपाकम के एक मकान में पहली मंजिल में किराए पे रेंट पे रहता है और 4 दिन से वहाँ एक बार पानी सिर्फ 4 दिन में मिलता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन मेजर रीज़न वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। और पानी की शॉर्टेज के कारण ही जो शिवा है वह अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लाता है। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बायज बॉटल वाटर। और ड्रिंकिंग के लिए वह क्या है, पानी की बोतल खरीदता है। पद्मा वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन सेडापेट एंड लिव इन द नियर बाय स्लम। और जो पद्मा है वह एक क्या है, डोमेस्टिक हेल्पर है और वह सेदापेट में काम करती है और पास ही एक स्लम में रहती है। शी पेज ए रेंट फॉर Rs 650 फॉर द हटमेंट विच हैज़ नाइदर ए बाथरूम नॉर ए टैप कनेक्शन। और वह किराए 600 रुपये जो पानी वाले माहवार को देती है पानी खरीदने के लिए, और उसकी झुग्गी में ना तो टॉयलेट है और ना ही पानी का अन्य कोई सोर्स है। फॉर 30 सच हटमेंट देयर इज़ ए कॉमन टैप एट वन कॉर्नर इन विच वाटर कम फ्रॉम द बोरवेल फॉर 20 मिनट्स टू इस डेली। और वह क्या है, इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल, मतलब एक नल लगा हुआ है और इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से क्या है, पानी आता है। 2 टाइम यहाँ पर पानी आता है केवल 20 मिनट के लिए। ए फैमिली गेट्स टू फिल ए मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम। और एक फैमिली सिर्फ 3 बकेट्स ही उस टाइम पे भर पाती है। द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। और वह यही पानी नहाने धोने और पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। इन समर द फ्लो बिकम्स ए trickle so that one family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours for water tankers। और गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई फैमिली को पानी ही नहीं मिल पाता है और उन्हें क्या है, टैंकरों का घंटों से वह इंतज़ार करते हैं। वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, इसका मतलब है कि जीवन के अधिकार के रूप में ही पानी होना चाहिए। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। वाटर क्या है, जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related disease। और क्या है, यह ना केवल हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी क्या है, रोक सकता है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केस ऑफ disease such as diarrhea, dysentery और क्लोरिया। और इसमें सबसे डायरिया वगैरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार होते हैं इंडिया में। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़। और यहाँ पर पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे इस बीमारी से होकर गुजरते हैं। दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन सब मौतों को क्या है, कम किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21।
भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्या है, पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का जो है पार्ट माना गया है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs at a price that he can afford। और इसका मतलब यह है कि चाहे अमीर व्यक्ति है, हर व्यक्ति को क्या है, यह अधिकार है और उसे क्या है, सस्ती कीमत पर साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए ताकि वह अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन अदर्स वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। और इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि पानी एक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पानी क्या है, मतलब सबको वाटर मिलना चाहिए। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट्स केस इन विच बोथ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ ए फंडामेंटल राइट। और उच्च न्यायालय और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है ने कई मुकदमों में यह कहा है कि जो हमें सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट में से एक है। इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रेस्टेड दिस वाइल हियरिंग ए केस बेस्ड ऑन ए लेटर रिटन बाय ए विलेजर टू महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और क्या है, 2007 कुछ दिन पहले जो 2007 में आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर ज़िले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर इसकी सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया था कि जो पानी का है वह भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा। The village's complaint was that a textile company was discharging poison chemicals into a stream near his village, contaminating groundwater, which was the source for irrigation and drinking water। जो क्या है, पत्र भेजने वाले किसान ने शिकायत की थी कि एक कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्री है, कंपनी गांव के पास स्थित जो जलधारा है, कोई रिवर होगी वहाँ पे, मैं उसके अपने केमिकल्स को छोड़ रही है और उससे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत था। द जज डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। और जज ने यह मुकदमे में यह जो आदेश दिया था कि महबूब नगर के जिला कलेक्टर को कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी वहां पे उपलब्ध करवाए। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पब्लिक फैसिलिटीज़, जो हमारी जन सुविधाएं वह क्या होती हैं।